बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है पंजीरी की रेसिपी। देसी घी में बनाना सीखेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये सर्दियों के सौगात होने के साथ साथ पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हर किस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद रेसिपी है। तो इस रेसिपी को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ली है मैंने मूंग की दाल। इसको साबुत को लेके हमने अच्छी तरह से पिसवा लिया है। आप पिसी हुई भी ले सकते हैं। तो 1.5 किलो मूंग की दाल है, उसके हिसाब से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1.5 किलो देसी घी। तो यहाँ पे 1.5 किलो घर का बना हुआ देसी घी है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है आधा पाव, 1 पाव बादाम है, 1 पाव है हमारे पास गरी, उसके बाद आधा पाव है पिस्ता और थोड़े से काजू लिए हैं। इस सारे मेवे को हम थोड़ा सा कूट लेंगे दरदरा सा। उसके बाद हमारे पास है 1.5 किलो चीनी या नॉर्मली चीनी है, जो कि चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं आप। सबसे पहले क्या करेंगे, हम घी को मेल्ट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, 1.5 किलो दाल है, 1.5 किलो चीनी, और उसी हिसाब से हम 1.5 किलो घी भी इस पर इस्तेमाल करेंगे। तो जब हल्का सा ये मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है हमारी जो पिसी हुई मूँग की दाल है। तो इसको ऐड करने के बाद आपने इसको मुसलसल चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। जब ये पक जाएगी तो इसकी बहुत अच्छी एक खुशबू आती है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो शुरू में इसका कलर बहुत डार्क लगेगा आपको। तो जब जैसे जैसे ये भुनती जाएगी, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और अच्छी तरह से भुन जाएगी। थोड़ी सी आप इसको लेके टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये कुरकुरी सी हो जाएगी और बिल्कुल लगेगा आपको कि अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और ये अच्छी तरह से भुन चुकी है दाल। देख लीजिए आप, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, फ्लेम को हम पहले ऑफ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1.5 किलो चीनी ली थी, ये ऐड कर देंगे और इसको चंगी तरह से मिक्स करेंगे। दाल इतनी गर्म है कि फ्लेम ऑफ होने के बाद भी इसमें बबल जो हैं वो बन रहे हैं। चीनी को चंगी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेवाजात, जो कि हमने थोड़े से दरदरे रख के कूट लिए थे। ये ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा फिर चंगी तरह से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। ये पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और हर किस्म की कमज़ोरी के लिए लाजवाब रेसिपी है। तो यहाँ पे इसकी चंगी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे किशमिश को और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे ऑन करेंगे बिल्कुल लो, और इसके ऊपर हम पकाएंगे इसको 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो चीनी है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से इसको एक बॉयल आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कर लेंगे डिश आउट। हमारी जो शानदार सी सर्दियों की सौगात है बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक अल्लाह हाफिज़।